अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर आज रोज के हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज जो बात करेंगे हम, काफ़ी बड़ा भारी भरकम जो है कुवैत के अंदर भूकंप वगैरह भी आया है और गिरफ्तारी के हवाले से हम बात करेंगे, एंट्री एग्जिट के हवाले से, वीज़ा के हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे कुवैत के अंदर काफ़ी ज़्यादा भारी भरकम जो है भूकंप आया है और इसमें बहुत सारा नुकसान भी हुआ है और इस तरीके कोई अपडेट नहीं है जिससे किसी की जान को जो है वो ख़तरा हो या फिर किसी भी तरीके से किसी की जान चली गई हो। अगर कोई ऐसा वीडियो आता है तो मैं आपको लास्ट में इसी वीडियो के अटैच कर दूंगा, आप वीडियो भी देख सकते हैं और कोशिश करूंगा भूकंप वगैरह के भी जो है वीडियो वो इसी वीडियो के लास्ट में अटैच करने की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर किसी भी तरीके से आप कुवैत के अंदर रहते हैं और अभी जो है एक बंदे को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास में लगभग 80 से 90 किलो के बीच जो है तांबा वगैरह अलग अलग तरीके का जो है वो सामान हवेली एरिया में पाया गया है और ये बंदा जो था इलीगल तरीके से रहता था, एक्टिविटी वगैरह भी इलीगल कर रहा था, उसको पकड़ा गया, उसके पास सामान वगैरह भी सारी चीज़ें पकड़ी गई। तो अगर आप कहीं पर भी रहते हैं भाइयों, तो इस तरीके से कोई भी चोरी चकारी का सामान या कहीं से चुराते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ऐसा सामान जो है आपको अपने पास में जमा नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा बड़ी परेशानी हो जाएगी। और अब अगर कहीं पर भी इलीगल तरीके से रहते हैं तो सबसे पहले ख़ुद को लीगल करने की कोशिश करें, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के वीज़ा के हवाले से, बहुत सारे लोग हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो कि वीज़ा के हवाले से हमें कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर जी वीज़ा क्या ओपन हो गया है या नहीं हुआ है, हमें जो है 18 नंबर वीज़ा लेना है या फिर हमें वहाँ से वो बंदा वीज़ा देने के लिए बोल रहा है ऑफिस वाला। बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी के नाम भी बता रहे हैं, ऑफिस वाला वगैरह का भी अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, कोई भी वीज़ा ओपन है, कोई भी परेशानी नहीं है, किसी भी तरीके से आप जो है कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। शर्त ये है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से जो भी गाइडलाइंस वगैरह हैं उनके हिसाब से आपको सारी चीज़ें करनी होंगी। और अभी आपको मालूम है ऑनलाइन ई वीज़ा भी कुवैत का इशू हो रहा है, तो वीज़ा का पहले जैसा प्रोसेस नहीं है, पूरा जो है चेंज हो चुका है और आने वाले वक्त में इसमें और भी बदलाव किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, वो आ रही है उन लोगों के लिए जिन लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे राय भी मांग रहे हैं कि भाई सर जी हमारी सैलरी 2 महीने 4 महीने 5 महीने से नहीं मिली है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको काफ़ी समय से सैलरी नहीं मिली है, तो उनके लिए क्या अपडेट है। तो देखिए गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके का भी कोई भी अपडेट नहीं आया है कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप लीगल तरीके से अगर रहते हैं तो टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। लेबर कोर्ट जा सकते हैं, इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ओपन हाउस मीटिंग वगैरह जो है इंडियन एम्बेसी करती रहती है। अगर आप अपनी कंट्री के हैं तो आप अपनी जो भी कंट्रीज़ हैं आप अपनी कंट्री से जो है इंडियन जो भी आपकी एम्बेसी है उनसे कॉन्टैक्ट करें और उसके बाद में उनको सारी जो है अपनी कहानी बताएं और लेबर कोर्ट भी जाकर आप जो है एक्शन ले सकते हैं, कोई भी परेशानी है। इसमें आपकी सैलरी मिल जाएगी, लेकिन ये है कि आप लीगल तरीके से वहाँ पे रहने चाहिए, लीगल तरीके से काम करने चाहिए, सारा कुछ जो है आपके पास में रेसिडेंसी वगैरह जो है वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है एक्सपायर हो चुकी है, आप भाग गए हों, सारी चीज़ें कर गए हों, उसके बाद में जो है ये सारा कायदा कानून जो है आप सिखाएंगे, तो ऐसे में आप उल्टे फंस जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपकी कोई भी राय हो, किसी भी तरीके से आपके माइंड में सवाल जवाब चल रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करें, जितना हो सके वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप अपना ख्याल कीजिए, अपना फैमिली वालों का ख्याल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।